काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उरुवेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उरुवेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरुवेल काश्यप ही था। उरुवेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उरुवेल काश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले। काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा ना हो तो एक रात मैं तुम्हारी आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहां रहता है। उसी का यहां शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्रशाला में रहने दे। मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझे करे। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रातकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या। उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के 2 भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया,
लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि अरहत नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। हाँ, वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहां तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर, उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उरुवेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उरुवेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, यह सरा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सरा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई ना कोई असाधारण घटना घाती हो। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े, सभी अनुयायियों सहित, कि अपने भाई को श्रवण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने ईस का कारण जानना चाहा। उरुवेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें अब भी उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या, ये ही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्यारूपी आंग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्म से घृणा हो जाती है तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था।